की, है ना। एक बात बताओ सज्जनों, आप लोग 7 वर्ष का कृष्ण और 7 ही दिन इंद्र ने क्या की, वर्षा। 7 वर्ष के कृष्ण ने, सब लोग कथा श्रवण करें, न जाने आपके किस मोड़ पर काम आए, है ना। कैमरा वाले भैया आप लोग भी श्रवण करें, क्योंकि ये कथा केवल श्रोताओं के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्योंकि भागवती वार्ता है सुराणाम अपि दुर्लभा, जो सुरों के लिए भी क्या है, दुर्लभ। तो 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कनकी उंगली के नख पर धारण किया। ऐसा मेरे गोवर्धन नाथ का सुंदर स्वरूप है। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की, ऐसा स्वरूप है गोवर्धन नाथ को। लेकिन ब्रजवासियों के मन की भावना देखो, कन्हैया ने क्या, इकन्नी उंगली के नख पर क्या किया है, गिरिराज जी को धारण किया। किस पर, क्या कहते तुम इसको, करउंगल, इकन्नी उंगली के नख पर क्या किया, गिरिराज जी को धारण कर रखा। और सबको कह रहे हैं आओ ब्रजवासियों, आओ ब्रजवासियों, या के नीचे आ जाओ गिरिराज जी के। मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसी बाबा नंद बाबा ने अपने क्या 85 वर्ष की आयु में भी नहीं देखी जैसी आज वर्षा हो रही है। मूसलाधार वर्षा हो रही है, कहाँ जमुना बह रही है और कहाँ बाहर को जल पता ही नहीं चल रहा भैया। अब तो मूसलाधार झमाझम बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। और ये कोई और नहीं, इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया है। और कौन से मेघ है, मेघों के भी नाम है, गणम सांवर्तकम नामा, सांवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रज को बहा दो, पूरे ब्रज को बहा दो। इतने में तो भैया भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। और धारण करते भी अब 3 दिन और 3 रात्रि है गए। कितने, 3 दिन और 3 रात्रि है गए। किसको धारण किए हुए, गिरिराज जी को धारण किए हुए भगवान को। 3 दिन पानी बंद नहीं होता, मूसलाधार वर्षा हो रही। ब्रजवासियों ने क्या किया जानते हो, सबने अपनी अपनी लठियां लगा दी। जब उन्होंने भगवान को देखो, नन्नो से भैया नेक थक गए हो गए, तो सबने अपनी अपनी क्या लगा दी, लठियां, अपने अपने डंडे लगा दिए भैया। तो वहां में से बीच में से निकल कर मधुमंगल बोलो, लाला 3 दिन से सोए दाए भैया, नेक विश्राम कर। समझ में तो आ रहे हो, ये ब्रजवासी है कि 3 दिन है गए, नेक क्या आराम कर ले भैया। कन्हैया बोले यदि मैं विश्राम करूंगा तो क्या तुम्हारा गिरिराज नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी बोले तो चिंता मत करे भैया, हमने भी अपनी अपनी क्या लगा रखी है, लठियां लगा रखी है गिरिराज जी पे भैया। ब्रजवासी बोले तो चिंता मत करे, चिंता। कन्हैया बोलते तब तक आप लोग नहीं जानते, तुम्हारी उंगली में इतनी शक्ति नहीं जो गिरिराज जी को धारण कर सके भी नहीं। तो ब्रजवासी बोलते अच्छा, तो तूने ये सोच रखे कि मैंने गिरिराज जी को धारण कर रखे हो। तो तब तक कन्हैया के मुख से निकल गया, हाँ मैं भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले कौन है तू, अब की कहियो, कहा मैं भगवान हूँ। अच्छा भगवान वाला कौन सा काम किया भाई, अब मानने को भी तैयार नहीं। अब पूछ रहे हैं कि ये बता कौन सो भगवान वालों काम किया भैया, तूने बता। कन्हैया बोले मैंने पूतना मारी, सकटासुर मारे, बकासुर मारे, धेनुकासुर मारे, कौन कौन गिनाओ। बस रहते भैया, ज्यादा झूठ मत बोले। मर मराई पूतना में तो 10-20 लठिया हमने भी लगाई लीजिए। हम कह रहे हैं 3 दिन है गए, नेक छोटो सो लाला है, नेक विश्राम कर ले। और हमारे बीच में क्या है, भगवान बनो बेटा। मुंह धुलवे तो आवे ना, और हमारे बीच में क्या बनो बेटा, भगवान बनो बेटा। कन्हैया बोले तो क्या उंगली हटाओ, हम तो कब से कह रहे हैं, उंगली हटा कब से कह रहे हैं। अब कन्हैया ने कहा भैया ये ऐसे मारने वालों नहीं है। तो कन्हैया ने थोड़ी सी जैसे ही उंगली क्या की, हल्की सी ढीली की, इतने में तो भैया गिरिराज जी नीचे को आने लगे। और जैसे नीचे आने लगे तो हजारों लाखों छड़ी जितनी थी चट 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 करके टूटने लगी। अब तो सब कहने लगे संभाल, अरे कन्हैया तेरा गिरिराज।
नीचे आने मारो। अब तक तो नहीं मरे थे, लेकिन अब पता लगा सब गिरिराज जी के नीचे आकर हम मर जाएंगे। कितना लंबा चौड़ा है गिरिराज जानते हो? 7 कोस। कितना? 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर। इतना लंबो। कहा अब तो मरना ही पड़ेगा भैया, अब क्या भैया, संभाल संभाल संभाल। तो भगवान ने तुरंत गिरिराज जी को धारण कर दिया। बोलो गिरिवर कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा गोविंद भगवान की। अब कृष्ण ने सोचा क्या, अब ब्रजवासी टकटकी लगाकर सब गिरिराज जी को देखने लगे और लाला से कहते हैं, चिवरे बंदे के छोरा, हमारी मोटी मोटी लठियां सबरी की सबरी टूट गई और तेरे पत्नी से उंगली पे गिरिराज जी को धारण कर रहा। क्यों? आज तो को बताना ही पड़ेगा, इतनी शक्ति आवे तो आवे कहां से, तेरी उंगली में भी गया। भगवान कह रहे हैं, भगवान लो कर लो इनसे बात। अगर मैं कहूँ भगवान हूँ तो ये मानने को राजी नहीं, और अब पूछ रहे इतनी शक्ति आई तो आई कहां से। तो मेरे गोविंद ने बंधुओं जो जवाब दिया वो सुनते हैं। क्या जवाब देते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो। समझना मेरी बात कि गिरिराज जी उठाने में कन्हैया बता रहे इतनी शक्ति आई तो आई कहां से, कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय, और राधे जो की कृपा सो गिरिवर लियो उठा। बोलो गिरिराज भगवान की। समझ आ रहा है कि कछु माखन को बल बढ़ो। एक तो मैंने माखन खाया, बाकी शक्ति, और दूसरों आप लोगों ने मेरी सहायता करी, और तीसरो राधा जी की कृपा से मैंने क्या उठा लियो, गिरिवर धारण कर लियो, गिरिराज जी को उठा लियो भैया। ये कारण रहा। तो एक ब्रजवासी निकल कर आया, वो बोल उठा कि हमने, अरे हमने कौन सी, हमने तो जितनी लठियां लगाई थी वो सब की सब क्या टूट गई, तो हमने कौन सी सहायता कर दी। चलो मैया ने माखन खिलाया वो तो ठीक है, क्योंकि मैया कहा करती नित नयो माखन हो। क्या हो? नित नयो माखन। 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा की नित नयो माखन हो, तो मैया रोज क्या देती है? नया माखन। तो ठीक है, रोज क्या? नया माखन। और दूसरा राधे जी की कृपा, मानते हैं सरकार की कृपा, लेकिन जो ये तुमने कहा कि तुम लोगों ने मेरी सहायता करी, अरे हमने तो जितनी लठियां लगा दी थी सबरी की सबरी टूट गई, तो हमारी कैसी, वो बताना पड़ेगा। तो कन्हैया बोल उठे कि सुनो, जब मैंने गिरिराज जी को धारण किया ना, तो तुम जितने लोग थे सब जब टकटकी लगाकर मुझको देखने लगे, तो जब तुमने देखा तो तुम्हारी जितनी शक्ति थी मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज भगवान की। ब्रजवासी बोले, सोई तो हम कह रहे आजकल हम कमजोर क्यों हो रहे भैया, आजकल हम कमजोर हो गए, पतले हो गए, आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हम कमजोर कैसे हो रहे। चोरे नंद के छोरा आज तक माखन चुरावे, मेवा चुरावे, अब शक्ति भी चुरावे लग गए भैया। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिवस और 7 रात्रि पर्यंत इकन्नी उंगली के नख पर धारण किया, लेकिन किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। यही तो वैचित्र है श्री कृष्ण का, यही तो वैचित्र है मेरे गोविंद का, यही तो वैचित्र है श्री गोवर्धननाथ भगवान का। और गोवर्धननाथ भगवान की। लेकिन प्रश्न खड़ा हो गया कि पानी गया कहाँ? प्रश्न क्या खड़ा हुआ? पानी कहाँ गया भैया? इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ यदि ब्रज में पानी बहना बंद हो गया हो तो वहां पानी बंद कर दो। बोले कन्हैया ने जब गिरिराज जी को उठाया ना, तो नीचे से शेषशाग ने बांध बना दिया चारों तरफ से, ताकि बाहर का जल अंदर ना आ सके। और एक कोने में सुदर्शन चक्र जी बैठकर पानी को सुखा रहे हैं, और दूसरे कोने में अगस्त्य ऋषि, इन्हीं को कुंभज ऋषि भी कहा जाता है। तो ये सारा का सारा पानी पी रहे हैं। कहा अगस्त्य ऋषि, हम समझे नहीं इतना पानी 7 दिन तक बरसाया, इंद्र ने इतना पानी, कहा वो कैसे पी गई?
बोले भगवान राम जब रावण को मारकर आए थे ना, लंका पर फतह करके आए थे, विजय प्राप्त करके आए थे, तो एक बार जानकी जी राम जी के पास गई और बोली कि एक काम करो, किसी अच्छे से ब्राह्मण को ले आओ, मेरा बहुत मन है कि भोजन करवाओ। लेकिन साथ में कह दिया, राम जी सुनो, जब लाओ तो ढंग के लाना किसी को, ये नहीं एक ही पूरी खाया कहे बस बस मैया बस अब इतना, जब लाओ तो ढंग के लाना। कहा देवी ऐसा नहीं करते हैं, जो भी आए सब ढंग के ही आते हैं। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं कि एक ही पूरी खाते हैं, कहे कि बस जब लाओ तो ढंग से, मेरा बहुत मन है। तो राम जी ने कहा ठीक है, तुरंत अगस्त जी को आदेश कर दिया, हे अगस्त जी आ जाओ। और अगस्त जी आ गए। महाराज 11 बजे भोजन शुरू हो गए। कितने बजे? 11 बजे। ध्यान देना। और सायंकाल हो गई, भोजन करते करते शाम हो गए, लेकिन अभी महाराज जी को डकार नहीं आई। जानकी जी ने अब तक एक नहीं दो नहीं बल्कि 15 बार आटा गूंद दिया। कितनी बार? 15 बार आटा गूंद दिया। जब सायंकाल हुई तो अगस्त जी से बोली, महाराज और चाहिए, और चाहिए? तो अगस्त जी बोले अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और आप अभी से पूछने आ गए। 15 बार आटा गूंद चुका है और कह रहे हैं अभी तो शुरुआत नहीं हुई। जानकी जी ने कहा नहीं बाबा सुनिए, बड़े प्रेम से पाइए, मैं अभी आती हूँ। अब जानकी जी तो चिंता में, जानकी जी ने तुरंत गणेश जी की दोनों पत्नियां, कौन? रिद्धि और सिद्धि, दोनों को बुलाया। कहा बताओ भैया क्या आ गया है, बताओ क्या आ गया। जानकी जी बोली देखो महाराज अगस्त भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए भूखे नहीं उठने चाहिए भैया, सारे भंडार खुलवा दो लेकिन महात्मा भूखो नहीं जाना चाहिए भैया। रिद्धि सिद्धि जहाँ बैठ जाए वहां खा बात की कमी। रिद्धि सिद्धि महाराज पूरी बनाकर क्या परोसती जा रही है और महाराज बड़े प्रेम